हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आइए हम रीजनिंग का क्लास करवा रहे थे, उसमें मेरा 4 क्लास हो गया है। आज मेरा 5वां क्लास है। आप आशा करते हैं कि वो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सिंसियर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जीवन में सफल होना है तब सिंसियर होकर पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। जब तक सिंसियर होकर पढ़ाई नहीं कीजिएगा, जब तक सफल नहीं हो पाइएगा। आज की डेट में बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, इसी कारण सिंसियर होकर अपना पढ़ाई कीजिए दोस्तों। जब तक सिंसियर नहीं होइएगा, जब तक आप लोग के रिजल्ट नहीं हो पाएगा। किसी भी जो सफल हुआ है तो उसे एक बार देख लीजिएगा। जब तक सिंसियर कोई व्यक्ति नहीं होगा तो अपने जीवन में कोई सफल नहीं पा सकता है। सफलता पाने के लिए एक ही रास्ता है, सिंसियर होकर पढ़ाई करना। जब तक सिंसियर नहीं होइएगा, जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ पाएगा, जब तक सफल नहीं हो पाएगा। चलिए, समय बिन बिताए हुए अपने क्लास पर चलते हैं। आइए देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है आई ए के पूरब में है, ठीक है। आई जो ए के पूरब में है, आर बी के पश्चिम में है, ठीक है। आर बी के पश्चिम में है, जो आई के दक्षिण में है, ठीक है। जो के जो कि आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में है, आर आई के संदर्भ में किस दिशा में है, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए आई जो है ए के पूर्व में है, ठीक। इसके बाद बोल रहा है आर बी के पश्चिम में है। पश्चिम डायरेक्शन तो बनाना। आइए देखते हैं इसको क्या करना हमको। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन बना के ले चलना है। डायरेक्शन बना लिए, ये पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब तो डायरेक्शन तो समझाने नहीं पड़ेगी, अब तो 4-5 क्लास लग गया है। अब देखिए इन दोनों के बीच में दक्षिण, पूरब, इन दोनों के बीच में उत्तर, पूरब, इन दोनों के बीच में उत्तर, पश्चिम, इन दोनों के बीच में दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। ये मेरा डायरेक्शन हो गया। अब बोल रहा है कि आई ए के पूरब में है, तो मान लीजिए आई बैठाएंगे, सॉरी ए बैठाएंगे तो ये पूरब में आई हो जाएगा। तो मान लीजिए ए बैठाते हैं, ए बैठाएं, आई पूरब में है, यहाँ ए है, आई ए के पूरब में है तो पूरब में बैठा दिए, ठीक है। आर बी के पश्चिम में है, ठीक। आर बी के, देखिए आर जो बी के पश्चिम में है, तो आई आर बी तो कोई दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन बोल रहा जो आई के दक्षिण में है, जो आई के दक्षिण में है, देखिए जोड़ है, उसे बाद के लिए प्रयोग करते हैं, बाद वाला जो, ये दोनों में कौन बाद है तो बी बाद वाला है, ठीक। और है, और को पहले से प्रयोग करते हैं, पहले वाला से प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा, जो आई के दक्षिण में है, जो आई के दक्षिण में, कौन दक्षिण में है, बी दक्षिण में है आई के, बी दक्षिण में है आई के, ठीक है। अब देखिए आर बी के पश्चिम में है, आर जो बी के पश्चिम में, ई बी है कि पश्चिम में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। आर बी के पश्चिम में है, ठीक है। अब बोल रहा आर बी के बीच ए दक्षिण में है, ए के दक्षिण में है, आर देखिए जो, देखिए यहाँ बोल रहा के जो आर बी के पश्चिम में है, वह सॉरी मध्य में है, ठीक है। तो इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ आर लिख लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ए जो है, देखिए के जो है आर बी के मध्य में है, आर बी के मध्य में, मध्य में बीच वाला स्थान, तो यहाँ के लिखेंगे ना, यहाँ के लिखेंगे। और बोल रहा देखिए ए के दक्षिण में है, ए के दक्षिण में कौन है, के, जो बोल रहा देखिए जो मैंने बात के लिए, तो ए के दक्षिण में कौन है, के, ठीक है। इतना हो गया। अब पूछा तो आर आई के संदर्भ में किस दिशा में है, जो आर है आई के किस संदर्भ में है, देखिए तो जो आर ई ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे ना, तो बताइए यहाँ आई बैठा देते हैं और यहाँ आर बैठा देते हैं, ठीक है। आर जो है आई के किस संदर्भ में है, किस दिशा में है, ठीक, किस दिशा में है, तो ये क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा मेरा, यहाँ लिखेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा सही है।
ठीक है, समझिए। एक बार और देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है आई जो है, देखिए आई ए के पूरब में है। देखिए आई, देखिए ए के पूरब में कौन है, आई, या ए के पूरब में आई है, ठीक है। और बी, देखिए आर बी के पश्चिम में है। देखिए आर बी के पश्चिम में, तो देखिए तो आर बी में से कोई तो नहीं दिख रहा, तो इसे छोड़ देता है। जो मैंने बात के लिए प्रयोग करते हैं आई के दक्षिण में है, तो जो बात के लिए प्रयोग करते हैं आई के दक्षिण में कौन है, बी। तो बी कौन है, देख बी जो है ई पहले है, आई बाद है, ठीक है। तो बाद में कौन है, बी। तो जो आई के दक्षिण में है, आई के दक्षिण में कौन है, बी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। के जो आर और बी के मध्य में है, मध्य में ना बिंदु बीच में है, ठीक। के जो है बी और आर के बीच में है, तो बीच में बैठा दिए। और बुरा क्वेश्चन देखिए, बी मध्य में है, ए के दक्षिण में है। देखिए ए के दक्षिण में कौन, के है ना, है कि नहीं, ए के दक्षिण में है के। तो आर आई के संदर्भ में किस दिशा में है, तो बताइए आर किस दिशा में है। तो किस दिशा में, आई यहाँ बैठा दिया, आर यहाँ बैठा, दक्षिण पश्चिम मेरा आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, आइए मेरे भाइयों, देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेहा परवीन से पूरब की ओर है, ठीक है। जो नेहा है वो परवीन से पूरब की ओर है, ठीक। इतना तो हो गया। जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है, और है। जो विजय से उत्तर पूरब की ओर है, विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, और परवीन दक्षिण की ओर है, ठीक। विजय के संदर्भ में नेहा किस दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आइए क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन हम बना लेते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूरब उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब देखिए जो नेहा परवीन से पूरब दिशा में है। मान लीजिए कि यहाँ परवीन लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे, परवीन, नेहा पूरब में है, परवीन से नेहा पूरब में है, ठीक है। क्या पूरा, नेहा परवीन से पूरब की ओर है, तो परवीन से पूरब की ओर नेहा है। जो दिव्या दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब बताइएगा की ओर है। जो परवीन है, देखिएगा जो क्या बात के लिए प्रयोग करते हैं, देखिए फिर लिखते हैं, जो शब्द को बाद वाला व्यक्ति को प्रयोग करते हैं, बाद, ठीक है। और के लिए पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो देखिए, जो माने बाद माने परवीन, दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब बताइए दक्षिण पश्चिम किधर, इधर है, ठीक है। परवीन, देखिए परवीन जो है, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, दिव्या, और दिव्या लिखेंगे तो परवीन के किधर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ दिव्या लिखेंगे, यहाँ दिव्या, तो परवीन किधर है, दक्षिण पश्चिम की ओर, ये दक्षिण पश्चिम की ओर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक, समझिए यहाँ तक। जो विजय से उत्तर पश्चिम की ओर है। अब बताइए यहाँ विजय, नीचे यहाँ विजय लिखेंगे, देखिए विजय, जो दिव्या है, दिव्या किधर है, उत्तर पूरब की ओर है कि नहीं, बताइए तो। विजय से दिव्या उत्तर पूरब की ओर है, जो दिव्या है उत्तर पूरब की ओर है कि नहीं, देखिए तो उत्तर। यहाँ दिव्या बैठाएंगे, सॉरी यहाँ विजय बैठाएंगे, तो दिव्या किधर, इधर है, दिव्या ये क्या है, उत्तर पूरब की ओर, यही बोला। जो कौन, दिव्या विजय से उत्तर पूरब की ओर है, ठीक है, विजय से उत्तर पूरब की ओर है, ठीक है। यहाँ तक समझिए, इसको मिटा देते हैं, देखने में सही नहीं लग रहा, ठीक। अब बोला देखिए क्वेश्चन में, विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है, ये भी कर रहा। अब बोल रहा और परवीन से दक्षिण की ओर है। जो विजय है परवीन से दक्षिण की ओर है। सेंटेंस पढ़िएगा, एक दो बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। विजय
दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखिए विजय जो है दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। और बोल रहा और परवीन से दक्षिण की ओर है। और मतलब पहले के लिए प्रयोग होता है, पहले के लिए कौन है? विजय, पहले में विजय और देखिए और यहाँ तो पहले के लिए प्रयोग होता है। पहले कौन है? ये दो है तो विजय दिव्या, तो दिव्या पहले और के लिए पहले के लिए, और बाद रहता था दिव्या के लिए। तो देखिए और है तो पहले के लिए तो विजय, परवीन से दक्षिण की ओर है। विजय जो है परवीन से दक्षिण की ओर है, तो विजय के संदर्भ में नेहा किस दिशा में? विजय से संदर्भ में नेहा किस दिशा में? बताइए तो नेहा किस दिशा में? विजय यहाँ खड़ा है और नेहा ये किस खड़ा है, तो नेहा किस दिशा में है विजय से, ठीक। ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो बताइए आप लोग बताइएगा। यहाँ विजय है, ठीक, विजय है और यहाँ नेहा हो गया, ठीक, नेहा। क्वेश्चन पूछ रहा है नेहा। अब नेहा किस दिशा में बताइए? यहाँ विजय है, नेहा यहाँ पर है, तो नेहा किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व। तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप लोग के समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूज होगा जो बाद में ये क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम देख लीजिए आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम करवा रहे हैं, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरे भाइयों, आइए देखिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है एक घड़ी में 4:30 बजे है। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की दिशा में हो तो बताएं 7:15 की सुई की दिशा में होगी। मतलब ये बोल रहा है एक घड़ी की सुई है, ठीक है, 4:30 में, वो घड़ी की दिशा में है, मिनट का जो सुई है उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो बताए 7:15 में जो घड़ी की सुई होगा, मिनट का सुई, वो किस दिशा में होगी। तो आइए देखते हैं। देखिए अब मान लीजिए घड़ी है, ठीक, घड़ी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हो गया, एक घड़ी हो गया। अब बताइए यहाँ 4 बजेगा, 4:30, ये घंटा वाला सुई हो गया, आई मिनट वाला सुई हो गया, ठीक है। तो यहाँ नीचे कर लेते हैं, 4:30 ऐसे होगा, ठीक। ये घंटा वाला, ये मिनट वाला हो गया, ठीक है। ये छोटा वाला घंटा वाला और बड़ा वाला मिनट वाला। 4:30 हो रहा है, टी पूरा। देखिए एक मिनट वाला सुई जो है ये क्या चल गया उत्तर पश्चिम। अब बताइए डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम किधर होता है? इधर होता है, ठीक, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम होता है। इसके बीच में पूरब दक्षिण, सॉरी उत्तर दक्षिण पूरब, ठीक, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये जो दक्षिण में देखिए ये इधर है, नीचे है, तो दक्षिण में है, मान लीजिए यहाँ, ये किधर हो जा रहा? उत्तर पूरब। यहाँ से कितना बढ़ा देखिए, तो यहाँ से उत्तर पूरब कितना बढ़ा यहाँ पर। अब बताइए एक बार देखिए ये 4 भाग, देखिए जो ये गोला है 360 डिग्री को था, ये 4 भाग में बांटते हैं तो 90 90 90 90, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 90 हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से ये बीच में देखिए इसको भी करेगा ऐसा तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसी प्रकार से 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये हमको आधा ही जा रहा है, आधा, ठीक, आधा जा रहा है। तो इसमें 45, इसमें 45 डिग्री, ठीक है। 90 और 45 135 डिग्री, बाकी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है? क्लॉकवाइज 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री यहाँ हो गया। मान लीजिए अभी सुई चल गया यहाँ पर, अब बोल रहा तो बताइए 7:15, तो 7:15 बताइए आप बना लेता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। और 7:15 में यहाँ देखिए घंटा वाला सुई है, ठीक है। ये 7:15 यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये मिनट वाला, ये मिनट का सुई कहाँ चला गया? तो 135 डिग्री किधर घुमाना? 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री घुमाएंगे, ठीक। बताइए ये कितना हो गया? हम ले जाना यहाँ पर ना, ऐसे ले जाना यहाँ पर, ये वाला जो 135 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 90 हो गया,
आई 45 हो गया, तो जोड़ेंगे तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम जाएगा। तो ये किधर बढ़ता है बताइए, ये किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर। ये किधर है? अभी यहाँ ले जाए, इधर ही ले जाएगा तो ये पश्चिम हो गया, इन दोनों के बीच में ये दक्षिण हो गया। इन दोनों के बीच में कौन दिशा था? दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो मेरा ऑप्शन क्या है? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन मेरा एक करेक्ट है। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में रहा एक घड़ी में 9:15 में बज रहा, ठीक है, 9:15 हो रहा। यदि इस समय मिनट का सुई जो उत्तर दिशा में 9:15 है, अब बताइए 9:15 तो घड़ी की जो मिनट का सुई इधर होगा पूरब में, और 9 बज रहा इधर, 9 बजे थोड़ा सा देखिए, अब बना ही लेते हैं। देखिए 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये जो मिनट का सुई है ये तो 15 इधर आएगा, और जो इधर है घंटा का सुई इधर होगा, ऐसे आएगा, ठीक है। जो मिनट का सुई है ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री, ये जाके उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा है। देखिए क्या हो रहा, ये इस समय मिनट का सुई उत्तर दिशा में है। ये बताइए पूरब में है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो उत्तर में पहुंच जाएगा, ठीक है, उत्तर में पहुंच जाएगा। अब बताइए, देखिए अब बताइए, लिख रहा है 4:22 में किस दिशा में सुई होगा मिनट का। अब बताइए 4:22 में तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब 4:22 में अब बताइए मिनट की सुई इस यहीं रहेगा और हल्का फुल्का ऐसे रहेगा घंटा की सुई, ठीक है, ये दोनों। अब पूरा 4:22 में अब 90 डिग्री घुमाएंगे। देखिए ये किधर में, ये किधर दिशा में है, ये देखिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक। ये किस दिशा में बताइए, था ये किस दिशा में है? दोनों बीच दक्षिण पूरब में है। ये देखिए किस दिशा में है? उत्तर पूरब में, ठीक है। इतने ही से काम है मेरा। अब देखिए एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ आएगा? यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दिए, घड़ी के विपरीत दिशा में। ऐसे जो 12 से 1 2 3 होते जाए आएगा तो घड़ी की दिशा में, और उल्टा चलेगा 5 हो गया 4 3 2 1, ठीक, घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ से यहाँ जाएगा तो किस दिशा में होगा? आंसर मेरा उत्तर पूर्व। तो मेरा ऑप्शन कौन रहेगा? उत्तर पूर्व। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन मेरा बी, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम पिछले क्लास में हम करवा चुके हैं। आइए हम इस क्वेश्चन के हम रिवीजन तौर पर ले लिए हैं। आइए देखिए, आप लोग चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। आइए 5 सेकंड का हम समय देते हैं, बना के दिखाइए। क्या ऐसा ऑप्शन होगा बताइएगा कमेंट में, बनाइए। तो 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए आइए देखते बताते हैं हम। देखिए श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपनी दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक है, डायरेक्शन दूरी पूछ रहा है, तो क्या इसी पर ले चलेंगे, ठीक है। अब बोला श्याम पूरब दिशा में 5 किलोमीटर, पूरब दिशा का है इधर 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब बोला फिर बाएं ओर मुड़ा, यहाँ से बाएं ओर मुड़ेंगे तो यहाँ चलाएंगे ये पर उत्तर में और 6 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, 6 किलोमीटर चल दिए। और बोला फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ फिर से वह दाएं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगा तो यहाँ पर आएगा 9 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। अब बोला अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर दाएं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर
चल दिया। ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है, 6 से 6 कट गया, कितना बचा? 9 और 5 14। अब किधर है? पूरब में, 14 किलोमीटर पूर्व है। ठीक है, मेरा ऑप्शन क्या है? और 14 किलोमीटर पूर्व, मेरा ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए? यदि चाहिए चाहते हैं तो चित्र से भी बता सकते हैं। देखिए चित्र से बताते हैं। जो सयाम पूरब दिशा 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ सयाम है पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चल दिया, 5 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, और बोला यहाँ पहुँच गया। अब बोला वो बाएं और मुड़ देखिए, और फिर बाएं और मुड़कर 6 किलो चलता है। पता ही है ये किधर इधर है, तो बाएं दाएं इधर होगा और बाएं ऊपर होगा। बाएं मुड़ेगा तो ऊपर 6 किलो चलेगा, 6 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, और फिर देखिए, और फिर वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से दाएं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चल दिया। ठीक, 9 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, अब बताइएगा, अंत में वह अपनी दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, तो अब बोल रहा है देखिए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, बताइए। ई कहते हैं यहाँ से लेके ई 6 है, ये भी 6 है, तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ई कितना हो गया? 5, आई यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, तो यहाँ भी से ले यहाँ तक ले कितना होगा? 9। ठीक है, 9 किलोमीटर, 5 और 9 14 किलोमीटर। और यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो पूरब की ओर में। यहाँ से किधर की दिशा में? पूरब की ओर में, तो पूरब की ओर आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर पूरब। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन का, ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है, मोस्ट VBI ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, परांडा शहर जो ग्रीनलैंड में स्थित है, ठीक है, शहर आक्रमण परांडा के पश्चिम में है। ठीक है, शहर ठोकरा आक्रमण के पूरब में है, लेकिन परांडा के पश्चिम में है। शहर ककरम बोपरी के पूरब में, लेकिन ठोकरा और आक्रमण के पश्चिम में है। यदि ये सभी शहर एक ही ज़िले में हैं तो बताइए सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है। ठीक है, ये बैठाना है, कौन की पूरब में कौन पश्चिम है, इसको बैठाना है, एक जगह बैठाना है। देखिए, परांडा शहर ग्रीनलैंड में स्थित है। शहर आक्रमण परांडा के पश्चिम है। अब बताइए, यहाँ परांडा है, परांडा आक्रमण परांडा के पश्चिम है, तो यहाँ आक्रमण होगा पश्चिम है, आक्रमण। ठीक है, इधर समझ गए। और बोल रहा देखिए, शहर ठोकरा आक्रमण के पूरब में है, पूरब में, लेकिन शहर आकरा आक्रमण के पूरब में है, लेकिन परांडा के पश्चिम है। ये परांडा के पश्चिम है, तो आक्रमण देखिए कि कौन ठोकरा आक्रमण के पूरब में है, तो यहाँ क्या होगा? ठोकरा आक्रमण के पूरब में, लेकिन पश्चिम में है, परांडा के पश्चिम में है, तो इसका पश्चिम में हो गया, इसका पूरब में हो गया। था आक्रमण के, सॉरी ये आक्रमण है ना, ये देखिए आक्रमण के पूरब में है, ऐसा पश्चिम में है। ठीक है, यहाँ बैठा दिया बीच में, यहाँ बीच में बैठा दिया। ठीक है, अब बोल रहा बाद में कहाँ तक है? यहाँ तक हो गया मेरा। शहर ककरम बोपरी के पूरब में है। ठीक है, शहर ककरम बोपरी के पूरब में है, ककरम बोपरी के पूरब, ककरम बोपरी के पूरब में है, लेकिन ठोकरा के पश्चिम में, ठोकरा के पश्चिम में है। ठीक है, अब बोपरी के पूरब में, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर शहर ककरम बोपरी के पूरब में, लेकिन देखिए बोपरी के पूरब में, ठीक है, यहाँ बोपरी लिखेंगे, बोपरी के पूरब में है ककरम, लेकिन ठोकरा के देखिए यहाँ, लेकिन ठोकरा के आक्रमण, ठोकरा और आक्रमण के पश्चिम में है, सॉरी यहाँ लिखने पड़ेगा बोपरी। ठीक है, बोपरी। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छा
ई अवशिष्ट बैठ गया। देखिए अब देखिए एक बार फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन का। परिंदा शहर ग्रीनलैंड में स्थित है। शहर आक्रमण परिंदा के पश्चिम में है। देखिए शहर परिंदा है, आक्रमण के पश्चिम में है, आक्रमण के पश्चिम में, आक्रमण के पश्चिम में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। शहर थोपड़ा आक्रमण के पूरब में है। शहर ठोकरा आक्रमण के पूरब में है, लेकिन परिंदा के पश्चिम में है। शहर ठोकरा, देखिए शहर जो ठोकरा है आक्रमण, ये आक्रमण है, इसका पूरब में है और परिंदा के पश्चिम में है। तो ठीक है, इसके पूरब में देखिए पूरब में और इसके पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम में। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब बोल रहा देखिए शहर ककरम बोबरी के पूरब में है। देखिए शहर, देखिए ककरम जो है बोबरी के पूरब में है। देखिए बोबरी यहाँ बोबरी के पूरब में हो गया, पूरब में। और देखिए यहाँ पर लेकिन शब्द बात के लिए, देखिए लेकिन शब्द जो है बाद के लिए, लेकिन जो किंतु परंतु बाद के लिए, बाद व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, बाद। ठीक है, और शब्द जो है और हो गया, जिसका हो गया, जिसकी हो गया, ये सब शब्द पहले के लिए प्रयोग करते हैं, पहले के लिए। तो लेकिन शब्द के लिए, बाद के लिए। लेकिन ठोपरा और आक्रमण के पश्चिम में। देखिए जो बोबरी है ठोकरा और आक्रमण, देखिए ठोकरा और आक्रमण के पश्चिम में, दो बोबरी आक्रमण और ठोकरा के पश्चिम में। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग के, और अच्छा लगा क्लास तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग के कैसा लगा। थैंक यू।